अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है। आई थिंक मुझे लोग इसके नंबर ही भूल गए। बहरहाल आज के इस लेक्चर में हमने एक तो प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी कन्वर्सेशन की, कि हम जब किसी से मिलते हैं तो हम कैसे बात करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। ये हम आज के बाद जो क्लासें होंगी जितनी भी, उनमें थोड़ी बहुत इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम। ये इसका जवाब जो दिया जाता है वो कैसे दिया जाएगा? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। कैफ हालुका। कैफ हालुका अगर कोई भाई होगा तो, मतलब कोई मेल होगा तो कैफ हालुका या अखी। कैफ हालुका या अखी, या सिर्फ आप यूं भी कह सकते हैं कैफ हालुका। और अगर कोई फीमेल हो तो कैफ हालुकी। ठीक है, कैफ हालुकी या उख्ती। अखी भाई, उख्ती बहन। ठीक है। कैफ हालुका या अखी, कैफ हालुकी या उख्ती। तो इसका जवाब कैसे होगा? इसका जवाब होगा सर मतलब अना बिखैरिन। अना बिखैर। अच्छा, अब यहाँ पे पढ़ने में तो ये बिखैरिन है, लेकिन आपको पता है कि जब वक्फ किया जाता है तो आखिरी लफ्ज़ साइलेंट हो जाता है। तो हम इसे पढ़ेंगे अना बिखैर, या आप यूँ भी कह सकते हैं बिखैर, सिर्फ बिखैर। ठीक है। इसके अलावा फिर आप यूँ भी कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप यूँ भी कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। तो जवाब देने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ये तो आपको पता है। जैसे उर्दू में भी हम कैसे हम कह देते हैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, तो आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। तो कैफ हालुकी या उख्ती, अना भी खैर। अच्छा, अब इसके बाद देखें मिन अइना अंत। मिन अइना अंत। इसके एक दरमियान में एक और भी आएगा, वो शायद हाँ, तीसरा जो जुमला है वो देखें। मस्मुका, मा इस्मुका। इस्मुका का क्या मतलब होगा? मा इस्मुका क्या मतलब होगा इसका? तुम्हारा क्या नाम क्या है तुम्हारा? आपका क्या ठीक है। नाम, आपका नाम। हाँ, मा इस्मुका, आपका नाम क्या है? मा इस्मुकल करीम। ये बोलने का एक तरीका है। वो जैसे इंग्लिश में कहा जाता है ना, योर गुड नेम। तो ये अरबी में इसको हम कहेंगे इस्मुकल करीम। ठीक है, आपका नाम मुबारक क्या, इसम शरीफ क्या है? तो ये आप देखें मा इस्मु का है, लेकिन इसको पढ़ा कैसे जाएगा? इसमें अलिफ साइलेंट हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे मस्मुका, मस्मुकल करीम। ठीक है, मस्मुकल करीम। आपका नाम क्या है, आपका इसम शरीफ क्या है? तो इसमी, आगे आपने अपना नाम लेना है। ठीक है, जो भी आपका नाम है। इस्मुका तुम्हारा नाम, इसमी मेरा नाम। अच्छा, मिन अइना अंत या अंती। मिन अइना, अइना का मतलब होता है कहाँ, और मिन से। मिन अइना कहाँ से, अंता तुम। मिन अइना अंता, तुम कहाँ से हो। मिन अइना अंती, तुम कहाँ से हो या आप कहाँ से हैं। अना मिन पाकिस्तान। आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान बोलेंगे, कहीं और से हैं तो जो भी है, जहाँ से भी हैं वो बोलेंगे अना मिन पाकिस्तान। हल अंता या अंती तालिबुन, या यहाँ पे अगर अंता बोलेंगे तो तालिबुन बोलेंगे, और अगर अंती बोलेंगे तो तालिबतुन बोलेंगे। ठीक है। तो हल अंती तालिबतुन, क्या तुम स्टूडेंट हो, क्या आप स्टूडेंट हैं? नाम अना तालिबतुन। नाम अना तालिबुन। जो भी आपने इसमें बोलना है।
ہاں میں اسٹوڈنٹ ہوں، یا اگر آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو آپ بولیں گے لا انا مدرسن یا مہندسن یا طبیبن، یا جو بھی ہیں آپ. ٹھیک ہے جی، یہ ایک چھوٹی سی کنورسیشن ہے. تو میں کوشچن کروں گا اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے. تو سب سے پہلے کون تیار ہے جی اس کنورسیشن کے لیے؟ جی عائشہ آفتاب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیف حالک یا اختی؟ بخیر الحمد للہ. مسمک الکریم، مسمک الکریم، اسمی عائشہ آفتاب. من أين أنت؟ أنا من باکستان. هل أنت طالبة؟ نعم أنا طالبة. طيب. نیکسٹ کون ہے جی؟ سلمہ گلفام، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیف حالک یا اختی؟ انا بخیر والحمد للہ. اچھا، انا کو لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ انا الف تو ہے لیکن الف یہاں پہ پڑھا نہیں جاتا انا میں، تو اس کو انا ٹھیک ہے. بخیر. انا مسمک الکریم، اسمی سلمہ. من أين أنت؟ انا من پاکستان. هل أنت طالبة؟ لا انا مدرسۃ. بالکل ٹھیک ہے جی. جی آگے کون ہے؟ قرۃ العین، آپ نے بتانا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیف حالک یا اختی؟ أنا بخیر الحمد للہ. ما اسمک الکریم؟ اسمی قرۃ العین. اچھا، اب ہم جب کسی سے نام پوچھتے ہیں یا کہ کسی کا حال پوچھتے ہیں، کیف حالک یا اختی، تمہارا آپ کا کیا حال ہے، تو آپ جواب میں آپ بھی حال پوچھ سکتے ہیں. کیسے؟ وکیف انت، ٹھیک ہے؟ آپ پورا بھی بول سکتے ہیں وکیف حالک، اور آپ کا کیسا، آپ کا کیا حال ہے. وکیف انت، اور آپ کیسے ہیں، اور آپ کیسے ہیں. وکیف حالک، حالک یا اخی، مطلب جیسے بھی یہ تین طریقے بولنے کے اور بھی ہیں برل. وکیف انت، یا آپ صرف یوں بھی کہہ سکتے ہیں، آپ صرف یوں بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ سے مثال کے طور پہ سوال پوچھا گیا کیف حالک یا کیف حالک یا اختی، آپ نے جواب دیا بخیر الحمدللہ، اور ساتھ ہی یہ پوچھ لیں وہ انت، اور آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صرف وہ انت کہہ دیں یا وکیف انت کہہ دیں یا وکیف حالک کہہ دیں. برل اس طرح آپ جواب میں دوبارہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. اسی طرح مسمک الکریم، اسمی ذکی و اسمک، ٹھیک ہے؟ و اسمک، اس طرح. تو مسمک الکریم، اسمی قرۃ العین. سر ہم اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں حالو کا بخیر. نہیں نہیں، حالک بخیر نہیں کہیں گے. دیکھیں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کا جو اس ضمیر متصل ہے، کا آپ کا. تو آپ کا. جب آپ سے کوئی پوچھے آپ کا کیا نام، کیا حال ہے، تو آپ جواب میں یہ تو نہیں کہیں گے نا آپ کا حال ٹھیک ہے. جی. میرا آپ حال ہی بھی خیر کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بولا نہیں جاتا. دیکھیں اردو میں نہیں جی. بولا، اردو میں بھی نہیں بولا جاتا. دیکھیں اب میرا حال جی. بہتر ہے، میرا حال اچھا ہے، جی. ٹھیک ہے؟ تو اس مسمک الکریم، یہ ہو گیا. من این انتی؟ أنا من باکستان. هل انت طالبۃ؟ نعم أنا طالبة. ٹھیک ہے جی. فلک ناز، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیف حالک یا اختی؟ انا بخیر الحمد للہ. ما اسمک الکریم؟ اسمی فلک ناز. من این انتی؟ انا من باکستان. هل انت طالبۃ؟ نعم انا طالبة.
ٹھیک ہے، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ فاطمہ شہزاد، السلام علیکم، وعلیکم السلام. كيف حالك يا أختي؟ أنا بخير جدا. ما اسمك الكريم؟ اسمي أحمد. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت طالبة؟ نعم أنا طالبة. السلام علیکم توفیقہ رحمان، آپ نے بتانا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كيف حالك يا أختي؟ نام بخیر الحمد للہ. ما اسمك الكريم؟ اسمی توفیقہ رحمان. من أين أنت؟ نام من پاکستان. آپ شہر کا نام بتا دیں. من أين أنت؟ نام من گمبٹ. هل أنت طالبة؟ نام نام انا طالبۃ. ٹھیک ہے جی، یہ تھی ہماری آج کی کنورسیشن، اور اب ہم نے تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے ترکیب نحوی کی. اللہ رحیم. جی فاطمہ، عائشہ آفتاب آپ بتائیں گی اللہ رحیم میں اللہ کیا ہے اور مبتدا کیا ہے؟ اللہ مبتدا ہے ٹھیک ہے، اور رحیم جو ہے خبر ہے. کیا مطلب اس کا؟ اللہ رحیم ہے. ٹھیک ہے جی. فلک ناز. المدینہ مبتدا ہے ٹھیک ہے اور جمیلہ کی خبر ہے. ٹھیک ہے، اس میں المدینہ تن یہ تنوین لگا ہوا ہے، یہ غلطی ہے میری طرف سے. ٹھیک ہے. جی. شہر خوبصورت ہے. فاطمہ شہزاد، هذا رجل. هذا مبتدأ ورجل خبر ہے. کیا مطلب؟ کیا مطلب یہ بنا اس؟ آدمی. یہ آدمی ہے. ٹھیک ہے. آم، فلک ناز آپ بتا چکی ہیں. جی. سلمہ گلفام جی بتائیں. حاضی امرات. حاضی اس میں جو ہے مبتدا ہے اور مراتن جو ہے وہ خبر ہے، اور مطلب ہے اس کا یہ عورت ہے. یہ عورت ہے. ہذہ امرأۃ، یہ عورت ہے. توفیقہ رحمان. القلب مبتدا ہے، فی جار ہے، صدری خبر ہے. ٹھیک ہے. سینے میں دل ہے. نہیں، صدری خبر نہیں ہے، صدری مجرور ہے اور خبر کیا ہے؟ قلب. ہم، القلب مبتدا ہے، فی جار ہے، الصدری مجرور ہے، اور یہ جار مجرور دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا مطلب اس کا؟ سینے میں قلب ہے. سینے میں قلب ہے نہیں، قلب سینے میں ہے. دل. ٹھیک ہے، یہ دونوں باتوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. سینے میں دل ہے یا دل سینے میں ہے، دونوں باتوں میں تھوڑا سا فرق ہے. اچھا، اگلا قرۃ العین آپ بتائیں. القلب على السقف. جی، سقفی. سقف کہتے ہیں چھت کو. سر اس کا کیا القلب قلب، قلب مبتدا کا مطلب ہوتا ہے، ہاں قلب کا کیا مطلب ہوتا ہے قلب کا؟ کتا. جی. اللہ جار ہے اور السقفی مجرور ہے. ٹھیک ہے، خبر کیا ہے؟ کتا چھت پر ہے. خبر کیا ہے؟ اللہ اللہ سقفی جو ہے خبر ہے. ٹھیک ہو گیا، چھت پر ہے. اچھا، عائشہ آفتاب آپ بتائیں.
आयशतु आयशतु फिल मलअब। जी सर ठीक है। मलअब का मतलब क्या है? मलाब का मतलब होता है ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान। आयशा जो है मुब्तदा है, फी जार है, और अल मल अल मलअब जो है वो है मजरूर, और फिल मलअब मिलके खबर बना रहे हैं, और इसका मतलब है आयशा मैदान में है। ओहो, ये मतलब आपका मतलब ठीक है, मेरा गलत है। ठीक है। अच्छा जी। फलक नाज। फिल मलअबी बिन्तु फी बेंतोन। जा बिन बिन फी बताएं, जार ठीक है। बने, ठीक फी है। जार है, मलअब मजरूर है, और बिन्तु इसकी मुब्तदा बनेगी। ठीक है। वो खबर। ठीक है, ये दोनों मिलके खबर बना रहे हैं, जार और हाँ, मजरूर। अब इसमें मुब्तदा बाद में आया है, आपको बताया था। जी। समटाइम्स ऐसा होता है कि मुब्तदा बाद में आता है, और जब मुब्तदा बाद में आए तो वो उसे मुब्तदा मुअख्खर कहा जाता है, और ये इस पे तनवीन होती है। और जब मुब्तदा बाद में आता है उसमें तनवीन होती है। पहले आए तो तनवीन नहीं होती, वो मरफू होता है, मारफा होता है। और जब बाद में आए तो नकिरा होता है। ठीक है जी। अब बताएंगी सना फातिमा, आप बताएं। ये जुमला पढ़ें और इसकी तरकीब नावी करनी है। तौफीका रहमान, आप बता दें। हाजा कलब रजली, ये आदमी का दिल है। ठीक है। हाजा मुब्तदा है, ऐं कल्ब मुजाफ है, और रजल मुजाफ इलैहि है। ठीक है। खबर क्या है? खबर क्या मुजाफ हो? है, मुजाफ मुजाफ और मुजाफ इलैहि दोनों मिलकर खबर बना रहे हैं। ठीक है। ये आदमी का दिल है। फातिमा शहजाद। ठीक है, इसका बताएं, मुब्तदा खबर क्या क्या है? सलमा गुलफाम, आप बता दें। इसमें अल मस्जिद जो है, अल मस्जिद बैतुल्लाह, अल मस्जिद जो है ये मुब्तदा है, बैतु ये मुजाफ है, और अल्लाह मुजाफ इलैह, ठीक है, सही है। और बैतुल्लाह यानी मुजाफ और मुजाफ इलैह मिलके खबर बना रहे हैं। ठीक है। यहाँ मस्जिद भी अल्लाह का घर है। ये जार मजरूर गलती से लिखा हुआ है। आजकल टाइम ज़रा कम होता अच्छा। है, स्लाइड्स मैं जल्दी जल्दी में बनाता हूँ तो गलतियाँ कोई रह जाती हैं बीच में। आपको करेक्शन करके भेज दूंगा। अच्छा जी। अब कौन बताएगा? जी, सना फातिमा, आप तैयार हैं बताने के लिए? पूरा तो लाइन आप बताएं। पूरा तो लाइन है। जी सर। बताएं। मस्जिदुल क़रयति सग़ीरुन। मस्जिदु मुब्तदा है, ठीक है। क़रयतु मुज़ाफ है, सग़ीरुन मुज़ाफ इलैह है, और क़रयतु ये सग़ीरुन जो दोबारा है वो जरा दोबारा से बताएं, मैंने ध्यान नहीं किया, दोबारा से बताएं। मस्जिदुल क़रयति सग़ीरुन। मस्जिदु मस्जिदु मुब्तदा है, ठीक है। अल क़रयति मुज़ाफ है, नहीं, मुजाफ
मुज़ाफ़ तो इलैह है। मुज़ाफ इलैहि है, तो मुज़ाफ क्या होगा? मुज़ाफ़ अ, मुज़ाफ़ इलैह सग़ीर। मुज़ाफ इलैहि तो करिया, करिया है ना, तो इसका मुज़ाफ, मुज़ाफ जी पीछे होता है, मुज़ाफ इलैहि आगे होता है, तो मस्जिद मुज़ाफ भी है, जी ठीक है। मस्जिद मुब्तदा भी है और मुज़ाफ भी है। मुज़ाफ़ भी है, बिल्कुल ठीक। और ये दोनों मिलके खबर बना रहे हैं। नहीं, खबर बना रहे हैं सगीरुन। ये सग़ीरुन देखें, ठीक। ये मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि है, और ये जी खबर है, और इसमें जी मस्जिद जो है ये मुब्तदा है। ठीक है, इस तरह ये इसकी तरतीब बनेगी। ठीक। अच्छा, ये प्रैक्टिस काफ़ी हो गई है, आगे में कुछ और भी हैं, लेकिन अपना हम जो आज का नया टॉपिक है वो देख लेते हैं। और नया टॉपिक है मुसन्ना। मुसन्ना कहते हैं जो ड्यूअल को। ठीक है, दो। अरबी में अदद की तीन इकसाम है, तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है अदद को, इसम को, अदद के लिहाज से, क्वांटिटी के लिहाज से। मुफरद अभी तक हमने जो पढ़ा है मुफरद पढ़ा है, ठीक है, वाहिद। तो और इसके बाद होता है मुसन्ना, यानी दो, और उसके बाद होता है जमा। दो से ज्यादा चीजों को जमा कहा जाता है। बाकी इंग्लिश में, उर्दू में, हर जुबान में एक होता है वाहिद और एक होता है जमा, लेकिन अरबी में वाहिद अलग होता है, दो के लिए अलग सीगा इस्तेमाल होता है, और फिर दो से ज्यादा जितने भी होते हैं उनको जमा कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखना है मुसन्ना, यानी दो। तो ये दो किताबें हैं। अगर एक किताब होगी तो हम कहेंगे किताबुन। ठीक है, किताबुन। लेकिन दो किताबों को क्या कहा जाएगा? किताब हुमा। नहीं, किताब हुमा तो हो जाएगा उन दो की किताबें, उन दो लोगों की किताबें, तो ऐसा नहीं, हमने दो, हमने कहना है दो किताबें। तो ये ऐसे कहेंगे कि किताब के आगे हमने एक इजाफा हाँ। करना है, अलिफ नून। किताब के आगे अलिफ नून का इजाफा कर देंगे तो ये बनेगा किताबानी। किताबानी। ठीक है, दो किताबें। अगर रजुलन है, दो आदमी कहना हो, रजुलन, तो अलिफ नून का इजाफा करेंगे रजुलानी, दो आदमी। कलमुन, कलमानी। ठीक है, जैसे आइनुन, आइनुन का मतलब होता है ना आंख, आइनानी, दो आंखें। फीहिमा आइनानी तजरियान। ये आइन का मतलब आंख भी होता है, आइन का मतलब चश्मा भी होता है, और आइन का मतलब एक और भी होता है, जासूस भी होता है। ठीक है, तो फीहिमा आइनानी तजरियान, इसमें आइन का मतलब जो है वो चश्मा है, यानी दो चश्मे। ये सूरह रहमान की आयत है, आइनानी, दो चश्मे। ठीक है, इसी तरह मतलब आप समझ गए ना, किसी भी एक मुफरद इसम के आगे अलिफ नून लगा दें तो वो मुसन्ना बन जाता है। ठीक है। जी। अच्छा, अब हमें यस सर। इसका तो मतलब हो गया दो किताबें, किताबान। अगर हमें ये पूरा जुमला बनाना है, ये दो किताबें हैं, तो इसके पीछे हमने इस्मुल इशारा इस्तेमाल करना है। तो इस्मुल इशारा हाँ भी सर। अब हम, इस्मुल इशारा भी अब हम मुसन्ना में इस्तेमाल करेंगे। ये हादा जो है ना, ये मुफरद है, ये वाहिद है, लेकिन हमने, हमें मुसन्ना के लिए इस्मुल इशारा भी मुसन्ना ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको मुसन्ना बनाने का भी वही तरीका है, हादा के बाद अलिफ नून लगेगा और ये बनेगा हादानी। ठीक है, हादानी किताबानी, ये दो किताबें हैं। हादानी मुब्तदा और किताबानी खबर। हादानी क्या है? ये इस्मुल इशारा है। ठीक है, हादा का मुसन्ना है, लेकिन है इस्मुल इशारा ही। अगर किताबानी, अगर खबर जो है वो मुसन्ना होगी तो उसका इस्मुल इशारा भी मुसन्ना ही इस्तेमाल किया जाएगा। खबर अगर मुफरद होगी, वाहिद होगी, तो उसका
मुब्तदा जो है इस इसमुल इशारा वो भी वाहिद ही इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये बात सर इसमें क्लियर है? हम नंबर नहीं यूज कर सकते? जी सर इसमें हम नंबर नहीं यूज कर सकते, वाहिद, सलासा या इस तरह? मुसन्ना जो है ना वो इसी तरह होता है। होती हैं, नंबर्स भी यूज होते हैं, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। नंबर्स भी यूज होते हैं जब वो हम काउंटिंग पढ़ेंगे। इस हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह 1 to 10 तक हम इसको देखेंगे, काउंटिंग भी वहाँ पे हम पढ़ेंगे, नंबर्स भी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम कहें ना किताब, जी ठीक है, उर्दू में जब हम कहते हैं तो हमें किताब के साथ एक कहने की जरूरत नहीं होती, एक किताब। तो जी। इसी तरह किताब उनके साथ वाहिद उन कहने की जरूरत नहीं है, और किताबानी के साथ इस नानी कहने की जरूरत नहीं है। वो किताबानी जब बोला तो पता है हमें कि ये मुसन्ना है, दो हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो ये है, ये एक और मिसाल इसकी देख लें। तिफलानी, तिफलुन बच्चा, और तिफलानी दो बच्चे, हादानी तिफलानी ये दो बच्चे हैं। अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज जो आपने नोट करनी है वो ये है कि नॉर्मल हालत में जो मुफरद इसम है वो मरफू मंसूब या मजरूर कैसे होता है ये आपको पता है। मरफू पे पेश आता है, मंसूब पे ज़बर आता है, और मजरूर पे ज़ेर आता है। ठीक है, यानी दूसरे अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ कि मुफरद इसम जो है उसको मरफू मंसूब और मजरूर बनाने के लिए हरकत इस्तेमाल होती हैं। हरकत ही इस्तेमाल हुई हुई है ना। लेकिन मुसन्ना जो इसम है इसको इसकी हालत तब्दील करने के लिए हरकत के बजाय अल्फाज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसकी हालत ये आप थोड़ा सा, आपको शायद बहुत बिल्कुल नई चीज़ है, थोड़ी सी शायद मुश्किल लगे। एक नया बाब खुल रहा है, एक नया चैप्टर खुल रहा है आपके सामने अरबी का। तो इसको ज़रा गौर से सुनना है। बाज अस्मा जो हैं वो अपनी हालत तब्दील करते हैं हरकत से। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो रहा है, कहीं पे पेश आ रहा है, कहीं पे ज़बर आ रहा है, कहीं पे ज़ेर आ रहा है, हरकत से अपनी हालत तब्दील करते हैं। लेकिन बाज अस्मा ऐसे हैं जो अपनी हालत तब्दील करते हैं, उन उन अस्मा में कुछ इजाफा होता है, यानी उसमें उनमें कोई वर्ड चेंज हो जाता है, कोई वर्ड नहीं, कोई लेटर लेटर चेंज हो जाता है। ठीक है, हरकत वैसी रहती हैं लेकिन बीच में से कोई लेटर चेंज हो जाता है। तो उसकी मिसाल क्या है? किताबानी। ठीक है, किताबानी ये क्या है? मुसन्ना। मरफू हालत में ये हम इसे किताबानी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मंसूब ये कैसे होगा? अब आप ये देखें, मरफू हालत में इसके नीचे जेर आ रही है, अलिफ नून है, एंड अलिफ नून का हमने इजाफा किया है, और इसके एंड पे जेर आ रही है। यहाँ पे ये जो मुसन्ना इसम होते हैं ये हरकत से मरफू मंसूब मजरूर नहीं बनते। इसमें जो मरफू की अलामत है वो है अलिफ, अलिफ नून। ठीक है, मरफू की अलामत क्या है? अलिफ। लेकिन सही सर है मतलब में तो चेंज नहीं हो रहा ना इनके? जी। मतलब में तो चेंज नहीं हो रहा, किताबुन किताबन किताबिन में। नहीं, मतलब नहीं चेंज होगा, मतलब तो वही रहता है ना, मतलब यानी किताब तो किताब ही रहेगी ना। लेकिन ये आपको जी पता है कि मजरूर जब हरफ जर लगेगा तो उसके नीचे हम जेर लगा देंगे, मतलब तो जी चेंज नहीं होगा। जैसे ये जी। किताब आ नहीं है, ये इसका मतलब है दो किताबें। लेकिन इसको हमें मजरूर बनाना हो या मंसूब बनाना हो, मिसाल के तौर पे इसके पीछे हम फी लगा देते हैं किताबानी के पीछे, तो फिर ये मजरूर कैसे बनेगा? ये क्वेश्चन है, और इसको हमने सॉल्व करना है। तो मंसूब हालत में होता क्या है कि ये जो अलिफ है, अलिफ नून का जो अलिफ है, ये किताबानी में जो अलिफ नून है ये चेंज हो जाता है या से, अलिफ के जगह या आ जाता है। ठीक है,
किताबैनी, बा पे ज़बर ही रहेगी और अलिफ सिर्फ या में तब्दील हो जाएगा, तो ये बनेगा किताबैनी। अब ये किताबैनी का क्या मतलब है? मतलब इसका वही है, दो किताबें, लेकिन ये मंसूब हालत में है। इसी तरह मजरूर भी सेम ही रहता है, किताबैनी। कुछ समझ आया? पेश नहीं देना है मरफू न- हालत में। नहीं नहीं, पेश नहीं देना, अलिफ नून ये इसी तरह रहेगा। नून पे जेर आएगी और इसके जो पीछे लफ्ज है अलिफ से जो बाद वाला लफ्ज है उस पे जेर, पहले वाला जो लफ्ज है उस पे जबर, किताब बैनी। और इसे हम किताब बई नहीं पढ़ेंगे, किताब बीना भी नहीं पढ़ेंगे, किताब बीना। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन। इसका आप मुसन्ना बनाए, कैसे बनेगा? मुसलमान। मुस मुस्लिमानी। हाँ, मुस्लिमानी, मुस्लिमानी मतलब दो मुसलमान। अच्छा, अब अगर हम इसके पीछे हरफ जर लगा दें, इला, मिसाल के तौर पे इला, तो क्या होगा? ये मुस्लिमान ही रहेगा? मुस्लिम। नहीं, ये मुस्लिमैन ही बन जाएगा, क्योंकि हमने इसके पीछे हरफ जर लगाया है, तो ये मुस्लिमान ही जो है ये मजरूर होना चाहिए। तो हम कहेंगे इला मुस्लिमैनी, इला मुस्लिम। मुस्लिमैनी। अब हम मुस्लिमैनी बोलेंगे, मुस्लिमीना नहीं बोलेंगे, मुस्लिमीना। ठीक है? यानी या जो है, या अलिफ या इनसे पहले वाले लफ्ज पे जबर आनी चाहिए, बाद वाले लफ्ज पे जेर आनी चाहिए, इसकी बहुत एहतियात करनी है। ठीक है? मैं एक मिसाल आपको। जबर को नहीं पढ़ना, जेर करके पढ़ना है। जी? जबर को जेर करके पढ़ना है। नहीं, जेर करके नहीं पढ़ना, जो जबर है उसे जबर ही पढ़ना है। मुस्लिमैनी, जैसे किताबैनी। अच्छा, एक मिसाल मैं आपको कुरान से देता हूँ। करियतुन, करिया किसे कहते हैं? करिया का मतलब पता है आपको? बस्ती, गांव। हाँ, तो करियतुन का मुसन्ना कैसे बनेगा? करियतानी। करियतानी। ठीक है, करियतानी, दो बस्तियां। अच्छा, अब इसकी इसका मजरूर कैसे बनेगा, मंसूब और मजरूर कैसे बनेगा? करियतैन। करियत, करियतानी। करियतैनी, दो बस्तियां। ठीक है? और ये करियतैनी लफ्ज़ कुरान करीम में इस्तेमाल होता है। मैं आपको ये बताता हूँ किस जगह इस्तेमाल होता है। सूरत रहमान में से बहुत से अल्फाज आते हैं। सूरह रहमान में? जी सर, दो का इलाही जिक्र आता है। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरआनु अला रजुलिम मिनल क़रियतैनी अज़ीम। मिनल क़रियतैनी, अब देखें, क़रियतानी के पीछे मिन लफ्ज़ आ गया, तो ये मजरूर बन गया क़रियतैनी। ठीक है? दो बस्तियों में से, ये यानी जब ये कुफार मक्का ने, कुरैश ने एतराज़ किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि ये कुरान जो है ये दो बस्तियों, ये जो दो अजीम बस्तियां हैं, दो अजीम जो बस्तियां हैं, इन इन में से, इन बस्तियों में से किसी मर्द पे क्यों नहीं, किसी रजुल पे क्यों नहीं नाजिल हुआ? यानी दो बस्तियां कौन सी? मक्का और ताइफ के बारे में बात थी। तो इन दो अजीम बस्तियों में से किसी मर्द पे ये कुरान नाजिल क्यों नहीं हुआ? वकालू लौला नुज़्ज़िला हादल कुरानु अला रजुलिम मिनल क़रियतैनी अज़ीम। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, मुश्किल तो नहीं है ज़्यादा। नहीं सर। ठीक है, ये सेम स्लाइड रिपीट हो रही है, बरन ये आज का हमारा नया टॉपिक था, मुसन्ना। तो इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपको? चलें, आज की क्लास हमारी इतनी है, इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।